नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पद मुझे नहीं छोड़ रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही ये बात मजाक में बोली और इसके साथ लगातार ईडी से लेकर अन्य प्रमुख मुद्दों को लेकर केंद्र को निशाने पर लिया। निशाने पर लेने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी आक्रामक अंदाज में मुख्यमंत्री को घेरा। जो मूल मुद्दे थे वो चले गए और मुद्दे आकर ठहर गए एसीबी और ईडी। इन दोनों के इर्द गिर्द राजनीति घूमने लगी। एक दिन कुल मिलाकर निकल गया मूल मुद्दों से, अब एसीबी, ईडी, इनकम टैक्स, इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन हर किसी को इस बात की प्रतीक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सूचियां कब आने वाली है। सूचियों का इंतजार इसलिए है कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम के लोग। लेकिन मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट की बात करूं तो बीजेपी की लिस्ट का जिन सब लोगों को इंतजार है, वो इंतजार मेरे ख्याल से ज्यादा अब वक्त नहीं रह गया है कि इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीसी की बैठक कल है और कल के बाद लिस्ट को आना ही आना है। कल देर रात भी लिस्ट आ जाए और परसों भी लिस्ट आ जाए, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो नवरात्रों में खुशखबरी मिल जाएगी। और जिनको टिकट नहीं मिलना है उनकी सारी चीजें आप लगातार देखते भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों से घूम रही है और चर्चाओं में आ रही है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगामी दिनों में एक बात महत्वपूर्ण होने वाली है। वो ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता संघ की समन्वय बैठकों में जा रहे हैं, जोधपुर से लेकर बीकानेर की 2 दिनों में समन्वय बैठकें हुई है, जिनमें प्रहलाद जोशी का जाना, मैं पहले भी कहता रहा कि प्रहलाद जोशी जो राजस्थान में चुनाव प्रभारी है, प्रहलाद जोशी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत हैं, प्रहलाद जोशी जो इससे पहले की बैठक में जब कोर टीम के नेताओं की क्लास लगी तो उस दौरान मौजूद रहे और अपनी रिपोर्ट बनाकर लेकर गए, तो इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि प्रहलाद जोशी के साथ संघ की विचार परिवार की बात हुई हो और उस बात में मूल बातें नहीं आई हो। तो मूल बातें क्या रही होगी, इन्हें लेकर आप भले ही कयास लगाते रहें, लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो मूल मुद्दे हैं, इस लिस्ट में जिन मुद्दों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और ओम प्रकाश माथुर जिन्हें राजस्थान की राजनीति की भी गहरी पकड़ है और संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे, उनका छत्तीसगढ़ से सीधे अचानक दिल्ली पहुंचना और इन सब के बीच दिल्ली में बैठक में मौजूद रहना सियासी संकेत भी देता है। सियासी संकेत यही है कि आखिरकार मूल कार्यकर्ता जो कि लगातार पार्टी में रहकर पार्टी के लिए मेहनत करता रहा, उस कार्यकर्ता का क्या? ऐसा कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए सामान्य तौर पर एक्टिव रहा, उसका क्या? जो पदाधिकारी बन गए और पदों पर रहे, क्या उन्हें भी टिकट मिलना अनिवार्य होगा? या जो संवैधानिक पद ले गए थे उन्हें भी टिकट मिलना अनिवार्य होगा? या फिर जो नगर निकायों से लेकर पंचायत राज संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर वर्तमान है, क्या उन्हें टिकट देना मुनासिब होगा? या फिर पिछली बार जो भूल हुई, ऐसी कोई भूल तो नहीं कर रही? क्योंकि पिछली बार जो मुद्दे थे वो मुद्दे सामने आ गए। कहीं ऐसा विरोध तो नहीं हो जाएगा जो 41 टिकटों के बाद देखा गया, और विरोध इस कदर बढ़ा कि अभी भी कई निर्दलीय ताल ठोकने के लिए तैयार है और मैदान में है। तो सूची किस तरीके की निकाली जाए और सूची में क्या सभी लोग एकजुट हैं या नहीं? और एकजुट होने से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब पूरी लिस्ट जाएगी और नाम जाएंगे, तो जब नामों पर मोहर लगेगी तो कहीं वही स्थितियां पैदा तो नहीं हो जाएगी। किसी एक नाम की अगर कोई गारंटी ले रहा है तो दूसरे लोग क्या उसके लिए सहमत है या नहीं? यहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि लगातार भले ही किसी दूसरे क्षेत्र में कोई नेता एक्टिव रहा हो या सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव रहा हो, लेकिन पार्टी में कहीं अचानक आकर टिकट तो नहीं ले रहा। क्या पार्टी में जो सक्रिय रहे उनका टिकट कट तो नहीं रहा? तो इस बात से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता कि विचार परिवार की बात अब संगठन तक पूरी तरीके से या मजबूत तरीके से नहीं पहुंची हो, क्योंकि समन्वय बैठक में आरएसएस विचार परिवार के लोग होंगे और जब वो लोग होंगे तो क्षेत्र प्रचारक निंबाराम की मौजूदगी होना भी स्वाभाविक रूप से है। हालांकि विविध संगठन जो आरएसएस
के काम करते हैं, जिन्हें विचार परिवार कहा जाता है, उनकी मीटिंग होती है। लेकिन जब चुनाव पास में हो और विचार परिवार के तमाम संगठन एक्टिव ना हो, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं इस चीज का जिक्र यहां पर करूंगा क्योंकि लोकल स्तर पर विधायक किसे बनाने की सोच रहे हैं, टिकट किसे दे रहे हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। अगर 2018 के चुनाव का जिक्र करते हैं तो सीकर से लेकर दौसा तक में भी प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह आए थे, और उनके आने के बाद सीटें कितनी आई ये भी सभी जानते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लोकसभा में सीटें कितनी आई ये भी सभी जानते हैं। कई बार प्रधानमंत्री मोदी का यदि नाम मजबूत है, सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि किस नेता को टिकट दिया जा रहा है या किस कार्यकर्ता को टिकट दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली या उनका यहां पर आना तब जाकर मजबूती से काम करेगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 41 टिकटों के बाद जो बाकी के टिकट आने हैं उनमें तमाम मापदंडों को भी देखा जाएगा, और यह भी देखा जाएगा कि कहीं मूल कार्यकर्ता का मन तो नहीं तोड़ा जा रहा, उसका दिल तो नहीं टूट रहा। क्योंकि जो खबरें पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में सियासी चर्चाओं में आई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में विचार परिवार भी ये सोचेगा कि यदि पूरा विचार परिवार साथ लगता है तो विचार परिवार भी व्यक्ति ऐसा चाहेगा जो विचार के लिए समर्पित हो। नेता कोई भी हो, नेता से मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब होता है कर्मठ और लगातार मेहनत करने वाले कार्यकर्ता से। इन सबके बीच में बड़ा सवाल यही होगा, जो लिस्ट आने वाली है, कल देर रात तक शायद लिस्ट आने की संभावना है, या कल ना आए तो परसों लिस्ट आना लगभग तय भी माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट को लेकर प्रियंका गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन इन सबके बीच क्या पारंपरिक सीटें इस बार बदल रही हैं? सवाल यह भी बड़ा है, क्योंकि जो सीटें कही जाती है कि ये इस जाति के लिए फिक्स है, ये इस जाति के लिए फिक्स है, तो संभावना इस बात की भी है कि कई पारंपरिक सूचियां इस बार बदल जाए। जो परंपरागत तौर पर किसी एक जाति की सीट मानी जाती थी, हो सकता है उनमें प्रयोग कर लिए जाएं, और यह भी तय मानकर चलिएगा कि कई दिग्गजों के भी टिकट कट जाएं। अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल जो नाम है पहली बैठक के जो चर्चाओं में थे, वो नाम अभी सोशल मीडिया पर नहीं आए हैं, सिर्फ कयासों के आधार पर चल रहे हैं। कुछ एक नाम चर्चाओं में आए हैं जिन्हें लेकर टिकट की संभावना है। तो आज की बैठक के बाद उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कौन कौन से नाम लगभग फाइनल है। तो यह भी तय मानकर चलिएगा कि जब सीसी की बैठक होगी तो बैठक के तुरंत बाद नामों का ऐलान भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब सीसी की बैठक हो जाएगी और नामों पर मोहर लग जाएगी तो वो नाम भी बाहर आना शुरू हो जाएंगे, और जब नाम बाहर आना शुरू होंगे तो वही बवाल जैसी स्थितियां होंगी। क्योंकि अभी पार्टी के लिए उन 41 विधानसभा क्षेत्रों में यदि कोई बागी है या कार्यकर्ता में कहीं किसी सीट पर नाराजगी है तो उन्हें मनाना और उन्हें पार्टी के साथ लगाना भी एक चुनौती से कम नहीं है, जिसके क्रम में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें भी आई है, तिजारा से भी आई है और लक्ष्मणगढ़ से भी आई है। दोनों सीटों से कुछ कार्यकर्ताओं ने बाइट भी भिजवाई है जो टिकट के दावेदार थे कि हम कैंडिडेट के साथ लगेंगे। हालांकि यह अलग बात है कि अंतर्मन से कितना बोल रहे हो। मैं कल फिर से इस सूची को लेकर चर्चा करूंगा, और मैं चर्चा यह भी करूंगा कि आखिरकार सूची जो है उस सूची में क्या खूबियां रही, पिछली बार की सूची के अलावा इस बार की सूची में क्या वाकई में वो नाम आए जिन्हें लेकर इंतजार था, या फिर बवाल होने की संभावना है। इंतजार कीजिए कि कल सूची में कौन कौन से नाम शामिल होते हैं। फिलहाल इंतजार इसी बात को लेकर है कि 70 के आसपास लोगों की सूची सामने आ जाए। नमस्कार।